श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण द्वारा भगवान की ऊर्जाओं के भौतिक एवं आध्यात्मिक आयामों का वर्णन करने से होती है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ समझाते हैं कि जिस तरह एक ही धागे में बंधे मोती होते हैं, ठीक उसी तरह ये सारी ऊर्जाएं उन्हीं से उत्पन्न होती हैं और उन्हीं में विश्राम प्राप्त करती है। ये सारी सृष्टि उन्हीं में आरंभ और विलीन होती है। नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। अभी तक हम लोगों ने भगवत गीता के 6 अध्याय का चिंतन किया और कहा जाता है कि भगवत गीता में 6 अध्याय के 3 प्रकार से उनको रखा गया है। तो ये जो 6 अध्याय हम जो चिंतन करने जा रहे हैं 7वां से लेकर 12वां तक, तो ये जो 6 अध्याय है वो ईश्वर अपने स्वरूप के बारे में, अपना जो अस्तित्व है उनका रहस्य खोलने के लिए, उजागर करने के लिए ये सारे अध्यायों में बताया गया है। जैसे ये 7वां चैप्टर जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोध्याय। तो सबसे पहली बात पूरे अध्याय के अंदर जहां जहां पे कुछ ऐसा रहस्य है जो हम सबको जानना चाहिए उसी की बात मैं करूंगा, पूरे अध्याय की बात मैं नहीं करूंगा। जैसे यहाँ पे तीसरा जो श्लोक है जहां पे भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यतते सिद्धये, हजारों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति मेरी ओर आने का प्रयत्न करता है, यानी कि अपने जीवन के अंदर जो सत्य है उस सत्य की ओर अट्रैक्ट होता है। आमतौर पे लोग अपना सामान्य जीवन जीते हैं, पैसा कमाना है, बीवी बच्चे हैं, व्यवहार है, संसार है, ये सब करते रहते हैं, मगर सत्य की ओर जाने वाले हजारों में से कोई एक व्यक्ति मेरी ओर आने का प्रयत्न करता है। और भगवान कहते हैं कि ऐसे प्रयत्न करने वाले हजारों में से कोई एक व्यक्ति मेरे को स्वरूपतः जानता है। तो ये समझ लीजिए कि भगवान को जानने वाला जो व्यक्ति होता है वो हजारों नहीं लाखों में कोई एक होता है जो भगवान को स्वरूपतः जानता है। ये भगवान ने पहला रहस्य दिखा दिया। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो भगवान अपनी परा और अपरा प्रकृति की चर्चा करते हुए एक बात बताते हैं कि अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा, इस जगत को उत्पन्न भी मैं करता हूं, सर्जक भी मैं हूं और इस जगत को अपने अंदर समा भी मैं खुद ही लेता हूं। इसको बोलते हैं कि हमारे अंदर ही जगत को उत्पन्न करने की शक्ति भगवान बोलता है कि वो मैं करता हूं। और जगत का समाप्ति जिसको हम प्रलय बोलते हैं, सर्जक और प्रलय, वो भगवान गीता में बताते हैं कि वो मैं ही हूं। हम लोग ये नहीं जानते कि जगत किसने बनाया, कैसे बनाया और जगत का क्या होता है, अंत होता है कि नहीं होता है। हाँ, होता है। सनातन धर्म में कहा गया है कि जगत का अंत भी होगा। कैसे होगा? गीता जी में भगवान बताते हैं कि पूरा जगत मेरे अंदर समा जाएगा, इसीलिए मैं भगवान कहा जाता हूं, क्योंकि उसको उत्पन्न करना, उनको चलाना और उनको समाप्त करना वो मेरी शक्ति है। तो भगवान कहते हैं कि पूरा जगत मैं ही चलाता हूं, यानी कि कोई यूनिवर्सल फोर्स है जो पूरे जगत का नियंत्रण करता है। एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, ये हमारे पूज्य गुरुदेव बहुत बार बार बताते थे। जगत में जो कुछ भी होता है उसके पीछे ये सत्ता काम करती है। जैसे मैं यहां बोल रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हो, तो ये जो आपका सुनना, मेरा बोलना, ये पूरी प्रोसेस उस परम सत्ता के कंट्रोल में होती है। तो ये बात यहां दिखा दिया। उसके बाद भगवान कहते हैं कि पूरा जगत मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, पूरा जगत मेरे अंदर जैसे जो कोई माला होती है उसका जो सूत्र होता है, वो सूत्र जैसे हर माला के अंदर परोया हुआ होता है, पूरा जगत मेरे अंदर ऐसे परोया हुआ होता है। और उसके बाद भगवान कहते हैं कि मैं कहां पे हूं। तो उसके बाद जो भगवान बताते हैं वो समझने जैसी बातें सुनकर आपको आश्चर्य होगा। ये सनातन धर्म के जो वैल्यू स्ट्रक्चर है, इसी वैल्यू स्ट्रक्चर को अगर ध्यान में रखें तो हम कह सकते हैं कि ऐसी बात कोई विश्व के कोई धर्म के अंदर नहीं कही गई है। भगवान कह रहे हैं धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोष्मि भरतर्षभ, धर्म की अगर विरुद्ध नहीं है तो अगर आपके अंदर जो काम है वो काम भगवान बोलते हैं मेरा अपना स्वरूप है।
ये काम मैं हूं, ये शब्द ये इतना सिंपल और इजी नहीं हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि पूरी जगत में कहा जाता है कि हमारे अंदर जो कामनाएं होती है, जो इच्छाएं होती है, वो अच्छा नहीं होता है। कामना इच्छा को त्याग करो, उनको छोड़ो, अपन हमारे मन में कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। भगवान गीता जी में कहते हैं कि अगर आपके हृदय में कोई इच्छा उत्पन्न होती है और वो इच्छा आपके स्वधर्म के अनुकूल है, तो उनको मेरा अपना स्वरूप जान। जैसे मैं अभी प्रवचन कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, तो मेरे अंदर तो कुछ इच्छा हुई होगी, तो मेरी क्या ये इच्छा या कामना कि आपको ज्ञान हो जाए, आपके जीवन में प्रकाश हो जाए, तो क्या वो कामना सही है? गीता जी में भगवान कहते हैं कि हाँ, सन्यासी हो, आपका धर्म है ये ज्ञान को देना है, अगर ये करते हो तो समझ लेना ये मेरा अपना स्वरूप है। आमतौर पे क्या होता है, जगत के अंदर ये जो काम शब्द है ना, उसको कई ओर से देखा जाता है। इवन जो सेक्सुअल डिजायर होती है, वो भी हमारे शास्त्र में कहा गया है कि पति पत्नी बनकर अगर वो डिजायर आपके अंदर है, धर्म के अनुकूल है, तो उससे कोई गिल्ट फील नहीं करनी है, क्योंकि वो इच्छा भी भगवान का अपना स्वरूप है। भगवान को जगत को चलाना है तो उसी जगत चलेगा। हम सब लोग ये पाप में से आई हुई औलाद नहीं है। हमारे अंदर ये जो काम है वो अगर धर्म के रूप में होता है तो वो काम भी भगवान का अपना स्वरूप है, और हमें सोचना है। इससे पहले भी मैंने बताया था कि अगर हम जगत में अगर करते हैं तो मन में आए वो करना चाहिए, या फिर हमारा जो स्वधर्म है, हमारा जो कर्तव्य है वही करना चाहिए। अगर स्वधर्म और कर्तव्य है तो अगर अर्जुन तू अगर योद्धा है, तू सुरवीर है, तू क्षत्रिय है, तो लड़ना तेरा स्वधर्म है, तो लड़ने की तेरी अंदर जो इच्छा है ना, वो भी उसको मेरा स्वरूप जान। ये भगवान का बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, उसके पर हमको ध्यान देना चाहिए। उससे जरा आगे चलते हैं। फिर भगवान बताते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतान तरंती ते। भगवान यहां माया के बारे में बताते हैं। अगर भगवान सब जगह पे है, भगवान सब कुछ करता है, तो हमें वो दिखता क्यों नहीं है? भगवान हंस के बताते हैं कि भाई ये पूरा जगत जो मैंने बनाया है मेरा अपना स्वरूप है, मगर मैंने अपना स्वरूप माया रूपी शक्ति से ढक के रखा है, इसीलिए भगवान हमें दिखते नहीं है। और जिस ज्ञानी पुरुषों के अंदर ये माया का जो पर्दा होता है, वो पर्दा जब हट जाता है तो उनको सब जगह पे भगवान दिखते हैं। जैसे हमारा नरसिंह मेहता है, वो क्या बोलते हैं कि भाई सीताराम सीताराम, मुझे जहां मेरी नजर पड़ती है सब जगह पे मुझे सीताराम दिखते हैं। और पूरी जगत में जहां जहां नजर मारी पड़े यादी भरी छे आपनी, उस कविता में, हमारे गुजराती में जो कविता है, उसी वहां भी कवि यही बोल रहा है कि जहां जहां मैं देखता हूं मुझे ईश्वर तू ही दिख रहा है। किनको दिखता है? जिसके अंदर ये माया का पर्दा निकल जाता है, हट जाता है, उन्हीं को भगवान दिखते हैं। और भगवान कहते हैं कि वो पर्दा कैसे हटेगा? उनका आंसर देते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी ओर आता है, मेरा भक्त बनता है, उनके अपने जीवन में जो कोई जीवात्मा अपने जीवन में भगवान को स्थान देता है, शास्त्रों को स्थान देता है, गुरु को स्थान देता है और ज्ञान की यात्रा पे चलता है, भक्ति भाव से चलता है, भगवान की ओर जाता है, तो भगवान कहते हैं कि मैं उसके ऊपर कृपा करता हूं। ये माया का पर्दा जो होता है उसको मैं रिमूव करता हूं, दूर करता हूं। अगर माया का पर्दा दूर हो जाए तो सब जगह पे रहे हुए भगवान भी उनको दिख जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मामे वो ये प्रपद्यन्ते, कंडीशन है, टर्म्स और कंडीशन अप्लाई हर जगह पे होती है। तो यहां पर भी होता है, सब जगह पे भगवान है, मगर माया का तत्व होने से हम उनको देख नहीं सकते हैं। और आगे चलते हैं, भगवान कहते हैं कि मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। ये भगवान के ये भी बोल्ड स्टेटमेंट है कि मेरे 4 प्रकार के भक्त होते, यानी कि चारों प्रकार के व्यक्तित्व को भगवान अपने भक्त के रूप में कह रहे हैं। कौन से 4 प्रकार है? आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त यानी जो दुख से पीड़ित है। हम भगवान को वैसे याद नहीं करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई समस्या आ जाए, हमारा बेटी और बेटे को कुछ हो जाए, पत्नी को कुछ हो जाए, कोई ऐसी मोटी समस्या आ जाए, कोई पुलिस केस हो जाए, कुछ भी हो जाए, तब हम भगवान को याद करते हैं, हे भगवान तो कृपा कर, तो मेरा जीवन बच जाएगा। ये आर्त बोलते हैं उसको। परिस्थिति आई, प्रश्न आई, तो सॉल्यूशन के लिए भगवान के पास आता है। अर्थार्थी का मतलब होता है जिसको कुछ चाहिए, पैसा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सिद्धि चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो भगवान के पास आता है, उसको अर्थार्थी बोलते हैं। तीसरे होते जिज्ञासु,
जो जानना चाहते हैं कि हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, ऐसी जिज्ञासा लेकर जो चलते हैं उसको हम बोलते हैं जिज्ञासु भक्त। और चौथे होते ज्ञानी, जो जान जाते हैं कि पूरा विश्व जो है ईशावास्यमिदगुम सर्वम, पूरा ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो ईश्वर से अलग नहीं है, तो ज्ञानी भक्त है। और भगवान कहते हैं कि चारों के चारों मेरे ही भक्त होते हैं। तो इस प्रकार से इस अध्याय के अंदर भगवान ने भक्त और भगवान के बारे में जो रहस्य ओपन अप किया है, अगर वो हम जान ले तो हमारा जीवन भी जहां जी रहे वहां से हमारा अपलिफ्ट होकर अच्छा जीवन हम जी सकते हैं। ओम तत्सत।